साथियों, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से एक लेटर बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें कहा जा रहा है कि ये लेटर आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। क्या है इस लेटर की सच्चाई? क्या सच में प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है, उन तक भेजा गया है या नहीं भेजा गया? इस लेटर में ये भी दावा किया गया है कि नए लेबर कोड में केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो नए लेबर कोड में क्या सच में न्यूनतम वेतन को लेकर कोई जिक्र नहीं है? आज के वीडियो में हम आपको ये क्लियर कर देंगे। तो साथियों, इस लेटर की सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। इस लेटर में बहुत सी मांगे लिखी गई हैं जो कि उचित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में ये लेटर मोदी जी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, किस कर्मचारी संगठन ने लिखा है, कौन से वो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, और क्या किसी संगठन ने इस पर जो है अपना दावा किया है कि ये लेटर उन्होंने लिखा हुआ है। तो क्या कुछ है इस लेटर के अंदर, पूरा लेटर आज हम आपको पढ़ के दिखाएंगे, इसकी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर हर एक अस्थायी आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस वीडियो को शेयर करेगा तो हो सकता है मोदी जी तक पहुंच जाए और आपकी बात पहुंचे। और एक बार अगर आपकी बात पहुंच गई मोदी जी तक तो समझो आपका काम हो गया। तो शेयर जरूर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, पेज को फॉलो कर लेना। साथियों चलिए सीधे चलते हैं उस लेटर की तरफ, जो लेटर बहुत ज्यादा हो रहा है वायरल। साथियों, यही वो लेटर है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस समय की प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है भारतीय मजदूर वर्ग ने एक लेटर लिखा है। जो अस्थायी कर्मचारी है, चाहे वो आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा कर्मचारी हो, उन्होंने एक लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है जिसमें 30,000 वेतन की बात की गई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेटर की आखिर सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको लेटर पढ़ के बता दें। तो यहाँ पर देखिए, ये लेटर बहुत ज्यादा इस समय वायरल है। प्रति श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएमओ कार्यालय, नई दिल्ली। और यहाँ पर लिखा है, वैसे पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 से लेकर 30,000 तक जो है लागू होने के संबंध में। अब यहाँ आगे क्या इस लेटर में लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। तो चलिए आपको पहले लेटर बता दें। आदरणीय पीएम जी, आपने दिनांक 21 नवंबर को जो नए लेबर कानून लागू किए हैं उसमें कहीं भी न्यूनतम वेतन से संबंधित बात नहीं की गई, ना ही समय समय पर न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने के लिए कहा गया, जो कि बहुत ही दुखद का विषय है। आपने कानून तो बनाया परंतु उसमें न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 से लेकर 30,000 कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लेबर कानून पूरे देश के लिए एक समान है तो न्यूनतम वेतन भी पूरे भारतवर्ष में एक समान होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह हर एक मजदूर वर्ग के साथ सीधा सीधा छल होगा, क्योंकि आज वर्तमान में महंगाई सभी राज्यों में लगभग एक समान रूप से आसमान को छू रही है एवं एक आम आदमी की कमर तोड़कर बाहर हो गई है। आज समय में पति पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरना भी बहुत कष्टदायक हो गया है, क्योंकि प्रतिदिन उपयोग होने वाली सभी खान पान की सामग्री के दाम आसमान को छू रहे हैं और वेतन दिया जा रहा है 20 वर्ष पुराना। क्या यह गंभीर अपराध नहीं है जिसमें आपकी सरकार केंद्र में पिछले लगभग 15 वर्षों से लगातार बनी हुई है एवं मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है। लगातार आपकी सरकार के होते हुए भी अगर प्रदेश का आम आदमी अपनी रोजी रोटी को लेकर बहुत दुखी है तो इसमें आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या हम सभी केवल वोट देने के लिए बने हैं जो केवल वोट देते रहें? हमें भी अपनी सरकार से कुछ उम्मीद होती है कि महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ेगी, परंतु पिछले कई वर्षों से लगातार महंगाई तो बढ़ी परंतु आमदनी जो है कम होती चली गई। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस महंगाई के दौर में जीवन यापन, यहाँ देख लीजिए, जीवन यापन करने लायक वेतन मांगना भी एक गंभीर अपराध है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द वेतन बढ़ोतरी के आदेश करे, जिससे एक आम नागरिक अपने एवं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके एवं जीवन यापन को सुव्यवस्थित कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, सबका साथ, सबका विकास, एक देश एक टैक्स, एक देश एक कानून होना चाहिए। तो एक देश एक वेतन क्यों नहीं? हो सकता है सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, परंतु ये बात एक जुमला साबित होती जा रही है। यहाँ देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है।
एक एक पॉइंट देखिए, लेटर बहुत अच्छा लिखा है। अब इसकी हम बात करेंगे कि ये सच है या झूठ, लेकिन लेटर जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लेटर लिखा गया है। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर मुद्दे पर मन की बात की है। कभी किसी मजदूर के जीवन पर भी ध्यान देकर अगर मन की बात करेंगे तो पता चलेगा कि एक आम मजदूर वर्ग कितने खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहा है। सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने वाले ठेका कर्मचारियों को वर्तमान में आज भी वेतन 8,000 से लेकर 12,000 दिया जा रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान भी नहीं है। अगर काम सरकार है तो ठेका किस लिए चलाए जा रहे हैं एवं ठेके से मिलने वाले कमीशन से किसे लाभ पहुंचाया जा रहा है? क्यों इस कमीशन खोरी के खेल में आम काम करने वाले ठेका श्रमिकों का शोषण किया जाता है? कभी भी काम से निकालने का डर होता है। अगर काम सरकार का नियमित होता है तो सरकारी कर्मचारी के समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता? एवं नियमित कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को वही उसी पर नियमित करने के आदेश दीजिए एवं इस खून चूसने वाली व्यवस्था का अंत कर अपने भारत के नागरिकों को मुक्ति देकर पूरे भारतवर्ष में एक समान न्यूनतम वेतन को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश करें। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी अपनी बात को बोलने का अधिकार है। अधिकार हमारा संविधान देता है। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि कम से कम जीवन जीने लायक वेतन देने के आदेश के साथ न्यायोचित निर्णय पर कर एक सम्मानजनक वेतन की घोषणा जल्द से जल्द करें। धन्यवाद। भारत का मजदूर वर्ग। यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, सवाल ये उठता है, आपने देखा होगा ये लेटर सभी जगह वायरल है, लेकिन क्या ऐसा कोई लेटर प्रधानमंत्री जी को दिया गया है? क्या किसी संगठन ने दिया है या किसी आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने कोई इस प्रकार का लेटर जो है क्या प्रधानमंत्री जी को दिया है? तो दोस्तों देखिए, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जहां तक अगर हम जो है अगर इसमें कुछ इस लेटर में देखें, कुछ भाषा देखें या कुछ भी देखें, तो यहाँ पर देखिए ना ही किसी कर्मचारी संगठन का नाम डला है, ना ही किसी भी प्रकार के संगठन ने इस लेटर को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कुछ जिक्र किया है। और दोस्तों और किसी भी ऑफिशियली लेटर की जो भाषा है वो थोड़ा सा अलग होती है। जैसे अब यहाँ लिखा है, श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएमओ कार्यालय नई दिल्ली। अब यहाँ देखिए लिखा है आदरणीय पीएमजी, तो जबकि यहाँ लिखना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो साथियों, ये थोड़ा सा ये लगता है कि ये लेटर, हालांकि जिसने भी लिखा है बिल्कुल वाजिब मांग है। ये सरकार जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही जो इस लेटर में मुद्दे उठाए गए हैं। हम तो पहले से ही, हमारा चैनल कहता आया है कि एक देश एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए, वो भी कम से कम 30,000। तो आपको बता दें, हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है इस लेटर में, जो तो मैं क्लियर कर दूं। इसमें लिखा है कि जो 4 नए लेबर कोड हैं लागू हुए हैं, उनमें एक देश एक न्यूनतम वेतन का कोई न्यूनतम वेतन की कोई चर्चा नहीं है। तो आपको बता दूं, उन्हीं 4 लेबर कोड के हिसाब से जो है एक देश एक न्यूनतम वेतन लागू होने वाला है। ये अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो साथियों, 1 अप्रैल 2026 तक का आप लोगों जो है इंतजार कीजिए। ये नए लेबर कोड के आधार पर नया फ्लोर वेज जो है देश में लागू होगा। एक देश एक न्यूनतम वेतन जो है वो लागू होगा। उस न्यूनतम वेतन से कम जो है कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएगा। हाँ, उससे ज्यादा चाहे तो दे सकेगा। लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी लिखी गई है कि कम से कम जो एक फ्लोर वेज केंद्र सरकार तय करने जा रही है वो कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए, यानी 30,000 रुपये से कम किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं होना चाहिए। ये मांग बहुत अच्छी इसमें की गई है कि अगर केंद्र नया फ्लोर वेज तय भी करती है तो वो कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह हो। अब देखना होगा, 1 अप्रैल 2026 का इंतजार कीजिए कितना क्या केंद्र सरकार लागू करती है। दोस्तों, इस लेटर में जितनी भी मांगे लिखी गई हैं बिल्कुल उचित मांगे हैं। इस लेटर का आप सभी लोग समर्थन कीजिए और इसको इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी तक ये लेटर पहुंचना चाहिए, बेहद जरूरी है। मायने ये नहीं रखता कि किसी ने दिया है या किसी ने नहीं दिया। जो इसमें पॉइंट लिखे गए हैं वो हर एक अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की आत्मा की बात इसमें लिख दी गई है। तो इस वीडियो को आप दिल से शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तभी ये वायरल होगा और मोदी जी तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।